पार्ट्स की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान ने ईजन की कार रिपेयर कर दी है और वो अपनी कार को चेक कर रहा होता है, लेकिन हान को एक थैंक यू तक नहीं कहता। तो हान भी उसे यही कहती है कि मैंने रात दिन एक करके तुम्हारी कार को बना के तुम्हें दिया है, लेकिन तुमने मुझे एक थैंक यू तक नहीं कहा। तो ईजन और उल्टा उससे कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर, वो बस उसके साथ मजाक कर रहा था और फिर उसे थैंक यू कहता है और फिर हान ईजन को टेस्ट ड्राइव पर ले जाती है। इसी दौरान वो गाना गाते गाते डांस भी कर रही होती है। तो ईजन उसे इतना खुश और रिलैक्स देख खुश हो जाता है। उसके बाद हान उसके लिए शॉपिंग करने लगती है और जब ईजन पूछता है कि वो उसके लिए शॉपिंग क्यों कर रही है, तो हान कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा पैर टूटा और तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, जिस वजह से मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। लेकिन ईजन उसे गिफ्ट नहीं लेता और मना करके वहाँ से चली जाता है। इसलिए अब हान अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर लेती है, जिसे देखकर तो ईजन शॉक रह जाता है कि हान ने कुछ ज्यादा ही नहीं खरीद लिया। तभी दिखाते हैं कि हान को शू बाइट होती है, तो ईजन उसकी केयर करने लगता है, लेकिन दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ आतिशबाजी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर तो हान बहुत खुश होती है और ईजन बस खुश होते हुए उसे देखे जा रहा होता है। यहीं से फिर वही फ्लैशबैक दिखाते हैं जब हान और ईजन का ड्रिंकिंग कंपटीशन हुआ था और हान उसमें हार गई थी। खैर, ईजन जब उसे घर ले जा रहा होता है तो बीच रास्ते में रुककर उसे अपने बैग से उतार देता है, लेकिन वो गिरने लगती है तो वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और अपना लव कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है और फिर उसे किस कर लेता है। प्रेजेंट में वो दोनों डिनर करने के लिए आए होते हैं और हान अल्कोहल को मिस करने लगती है, लेकिन ईजन उसे टीज करने लगता है। फिर हान उससे पूछने लगती है कि उसने अल्कोहल कैसे छोड़ा, तो वो टॉपिक ही घुमा देता है और हान उसे वेडिंग हॉल के पैसे रिफंड वाली बात बता देती है, क्योंकि ईजन ने उससे ये पूछा था कि वो आज इतनी खुश क्यों है। लेकिन हान की बात सुनकर ईजन को लगता है कि हान इस चीज की केयर नहीं करती कि किस किस को उसने हर्ट किया है, इसलिए वो हान से थोड़ा रूडली बात करके वहाँ से चली जाता है और हान बहुत हर्ट होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान को ये याद ही नहीं था कि ईजन ने उसे कल रात कोई किस भी की थी, क्योंकि वो ब्लैकआउट हो गई थी। लेकिन उसकी फ्रेंड को लगता है कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। डेटिंग वर्ड सुनकर ही हान हंसती है और बोलती है कि वो ईजन के सिर्फ इसलिए केयर करती है क्योंकि ईजन का इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईजन ये बात सुन लेता है और उसका दिल टूट जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि हान की मॉम को उन तीनों के ड्रिंकिंग करने का पता चल जाता है एक रिसिप्ट से, जो उन्होंने साफ सफाई करते वक्त मिली थी। इसलिए अब वो उन तीनों से तंग आकर कहती है कि तुम लोग जितना चाहे ड्रिंक कर सकते हो और सामान वगैरह पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तो ये तीनों जल्दी से मॉम को रोकने लगते हैं, लेकिन हान की मॉम नहीं मानती और हान के डैड से डिवोर्स लेने की बात कहती है। तो ये तीनों ही घबरा जाते और माफी मांगते हुए रोकने लगते हैं और हान के डैड कहते हैं कि अब से तुम जो चाहोगी हम वही करेंगे। हान की मॉम कहती है सच में? तो वो तीनों हाँ में सर हिलाते हैं और अगले ही पल मॉम उन तीनों को ही घर से बाहर निकाल देती है, वो भी उनके पूरे सामान के साथ। अब इन तीनों के पास कोई जगह नहीं होती जाने के लिए सिवाय एक के, जहाँ लोग अपनी अल्कोहल की आदत को छोड़ने के लिए जाते हैं, यानी रिहैब सेंटर। अब ये बात पूरे मोहल्ले को पता चल जाती है और लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और इस बारे में जब गॉसिपिंग आंटी गॉसिप कर रही होती है तो हान की मॉम सुन लेती है और गुस्से में उस दिन जो उन्होंने इंटरेस्ट एक दिन का माफ कर दिया था वो इंटरेस्ट वो वापस मांग लेती हैं। यहाँ रिहैब में मॉन्क सबको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो हान के डैड मन में बोलते हैं कि अल्कोहल से उन्हें हिम्मत मिलती है, तो वहीं अंजू मन में कहती है कि उसकी लाइफ बोरिंग है और ड्रिंक से मूड लाइट हो जाता है। लेकिन हान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सबको स्ट्रॉन्ग रहने को बोलती है। यहाँ सियोन दोनों ट्विंस का ख्याल रखता है, लेकिन योंजू उसके बारे में पूछती तक नहीं। यह रिहैब में सिर्फ 1 घंटे के लिए सब लोग फोन यूज कर सकते हैं, इसलिए योंजू अपने बच्चों से बात करने लगती
देखती है तो वहीं हान को एक शॉकिंग मैसेज मिलता है। यहाँ ईजन को एक इमरजेंसी की वजह से सियोल के हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ वो एक्सीडेंटली अपने एक्स फ्रेंड जू को देख लेता है, वो भी उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ। तब उसे समझ जाता है कि हान किस दर्द से गुजर रही है और वो अब उस पर गुस्सा करने के लिए गिल्टी फील करने लगता है। यहाँ दिखाते हैं कि हान को जो शॉकिंग मैसेज मिला था वो ये था कि जू और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी उसी वेन्यू और डेट पे हो रही है जिस टाइम, डेट और जगह पर हान की जू के साथ शादी होने वाली थी, और इसलिए ही उसे वेडिंग हॉल का रिफंड मिला था क्योंकि वो पेमेंट अब जू ने किया था। मतलब पहले उसने हान के साथ शादी पे 1 रुपया तक खर्च नहीं करा था और इस वजह से अब हान बहुत बुरी तरह टूट जाती है क्योंकि जू कभी उसके लिए सीरियस था ही नहीं। वैसे अच्छा ही है हान बच गई, वरना आगे फ्यूचर में वो ज्यादा हर्ट होती। अगली सुबह पता चलता है कि हान टेम्पल से गायब हो गई है और ईजुन भी अब उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो टेम्पल के नीचे आता है। तब वो उसे एक जगह बैठी हुई मिलती है। वो उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो, चलो यहाँ से चलें। तो वो कहती है हाँ, और जैसे ही उठती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और गिरते ही वो रो पड़ती है और कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। और अब ईजुन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसके पास बैठ के उसे कंफर्ट करने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान की फ्रेंड कहती है कि मैं ईजन को डेट करना चाहती हूँ, तो हान बहाना बनाकर कहती है कि वो सुटेबल नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, वो भी टीज करते हुए, कि तुम ईजन को लाइक करने लगी हो। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।